बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी और इसके बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं और इसे बहुत जल्दी से हम बना सकेंगे। एक ही पॉट के अंदर तमाम चीज़ें हमें ऐड करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले हाफ़ लीटर दूध ऐड करेंगे। तो 2 कप से मैंने यहाँ पर ऐड किया है, मेजरिंग कप से 2 कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर। 1/4 कप के करीब ही इसके अंदर चावल का आटा जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का आप चावल का आटा ले सकते हैं या फिर आप चावलों को धोने के बाद ड्राई करें और उसे पीस कर 1/4 कप ऐड करें। साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा। तो 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। चीनी मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब यूज़ की है, आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने पिस्ताशियोस क्रश करके रखे थे और वो भी ऐड कर दिए हैं, 1/4 कप के करीब ऐड किए हैं। थोड़े से मैंने अलग रखे हैं ताकि वो आखिर में हम उसके ऊपर डेकोरेट कर सकें। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहें। इसके बाद हमें इसे पकाना है, तो इसे मीडियम हीट पर हम पकाते जाएंगे और कंटिन्यूसली इसमें स्पून से इसे मिक्स करते जाएंगे। साइड्स में ये लग सकता है, इसलिए आप मुस्तकिल चमचा इसका चलाते रहें और साइड से स्क्रैप भी करते रहें साथ साथ, ताकि ये बहुत ज़्यादा लम्पी ना बने। तो देखें ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, 5 से 8 मिनट में बहुत गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दें 1/4 टीस्पून के करीब। इसके बाद हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और चूल्हे से उतारने के बाद मैं यहाँ पर, चूँकि मैंने इलायची पाउडर शामिल नहीं किया है, तो 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर दिया है और अभी ये गर्म है काफ़ी। इसे हम साथ ही मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ा बना है ये। तो बस अब हम इसे जिस डिश में आपको इसे सर्व करना हो उसमें आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने इस तरह से एक छोटी सी डिश ले ली है, इसके अंदर मैं इसे निकाल रही हूँ और ये 4 से 5 सर्विंग्स इसमें आसानी से बन जाएंगी। इसके बाद आप इसे गार्निश कर दें और इसको अगर चिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खीर। तो इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें ताकि ये अच्छा इसका टेस्ट आए और ज़्यादा। तो मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। इंडिविजुअल सर्विंग्स में आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, देखने में बहुत अच्छी नज़र आती हैं। तो ज़रूर इस तरीके से खीर को बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।